हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना हरिओम शेर स्वागत करता हूं आपका HY हिस्ट्री सेंटर में। प्यारे बच्चों, तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो है आप 4 लाइन वाला गुणा 1 लाइन में कैसे करेंगे, ख़त्म करना है। यानी 4 लाइन वाला गुणा अब आप 1 लाइन में ख़त्म करेंगे। कैसे करेंगे आइए हमारे साथ जानते हैं प्यारे बच्चों। कुछ आप करिए, कुछ मैं करूँगा। सब प्यारे बच्चों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर करना है, अगर आपको अच्छे से सीखना है, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो आपको जो टॉपिक मैं क्लियर मतलब जो टॉपिक मैं कराता हूँ, अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो आप वीडियो तक के लास्ट तक रहिएगा। अगर आपको क्लियर नहीं होता, मैं गारंटी दे सकता हूँ प्यारे बच्चों कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं और ध्यान से देखते हैं तो टॉपिक जो मैं कराता हूँ वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। आइए प्यारे बच्चों, जो 4 लाइन वाला गुणा है, यानी जिसको आप करने में 10-10, 20-20 मिनट लेते थे, वो अब सेकेंडों में करेंगे। कैलकुलेटर से फास्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये मैंने एक गुणा लिया है, ये मैंने एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन लिया है। पहले नॉर्मल से चलेंगे प्यारे बच्चों एकदम, फिर कठिन भी करेंगे, बड़े भी करेंगे, लेकिन पहले एकदम नॉर्मल से लेंगे। कैसे करना है देखिए, इसका जो नियम होता है, इसका जो रूल होता है, वो होता है ये प्यारे बच्चों। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इधर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से ये मैं पहले इसका नियम बना देता हूँ। ये करना है सबसे पहले ये, यानी सामने सामने वाली की गुणा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद जोड़ देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है, फिर सामने सामने वाले की गुणा करानी है। क्या करना है, इसके ये करना है। इतना करने के बाद जोड़ देना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा करानी है। दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद सामने सामने वाले की गुणा करानी है। सामने सामने वाले की गुणा करानी है। क्या करना है, सामने सामने वाले की गुणा करानी है, जोड़ देना है। क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद जोड़ देना है, फिर सामने सामने वाले की मल्टीप्लाई करानी है। अब आप कहोगे सर जी आपने इतना लिख दिया, इतना करने से अच्छा है तो हम गुणा कर लेंगे, लेकिन ये दिख रहा है बड़ा, करने में बड़ा नहीं है। कैसे करेंगे, बहुत ही नॉर्मल है एकदम, आप मिनटों में, यानी बड़े बड़े गुणा आप मिनटों में करेंगे प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले नियमानुसार हम क्या करेंगे, सामने सामने वाले की कराएंगे गुणा। तो 4 और 1 की गुणा कराएंगे तो 4 इक्कन हो गया हमारा 4। एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि आपके हाथ में पहले से कुछ बचा तो नहीं है, यानी कोई हासिल तो नहीं बचा है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्या कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा है। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ भैया। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कराओ। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद देखो, ये 3 इक्कम 3 हो गया और 2 4 दूनी 8, दोनों को अगर जोड़ देंगे 3 8 और 3 कितना हो गया हमारा, 8 और 3 कितना होगा बताइए मेरे बच्चों। देखिए 3 इक्कन 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 होता है हमारा 11, 11 का हम लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इतना काम करने के बाद हमारे पास कितना बच गया, हाथ में कितना बचा, 1 बचा। अब नियमानुसार क्या कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा करानी है, लेकिन इस बार ध्यान रखना है कि इसकी और इसकी करानी है और इसकी इसकी, यानी ये लास्ट वाले डिजिटों की मल्टीप्लाई करानी है दूसरी। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, ये सेकेंड स्टेप हो गया, ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप और ये फिफ्थ स्टेप है। लेकिन वन यानी 1 टाइम 1 डिजिट, इसमें नियम जो हमारा है 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट, यानी एक बार में एक ही, यानी एक बार में एक ही अंक लेना है। एक बार की गुणा में एक बार, यानी इतना काम करने के बाद डिजिट एक ही लेना है, यानी 1 टाइम 1 डिजिट, एक बार में एक ही अंक लेना है। अब यहाँ 1 आ गया, एक हमारा हाथ में बच गया। अब 4 और 3 की गुणा कराओ, 2 और 1 की गुणा कराओ। तो 2 और 1 की गुणा कराएंगे तो 2 इक्कन 2 हो जाएगा। 4 और 3 की गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 12 और 2 को जोड़ेंगे, 12 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 और 2 को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। और ये हमारा हाथ वाला 15 हो गया। अब क्या नियमानुसार इसकी तो हमने करा ली, अब सामने सामने वाले की करानी है। 15 वो हो गया हमारा, और 3 दूनी हो गया 6, 3 दूनी कितना हो गया 6।
6 और 15 कितना हो गया 21। 21 का हम लिखेंगे 1, कितना लिखेंगे 1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वन टाइम में वन डिजिट ही लेना है प्यारे बच्चों, यानी वन टाइम में वन डिजिट। हाथ में हमारा रह गया 2, ये चीज़ भी आपको बेहद ध्यान रखनी है। अब क्या बता रहा है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। अब इसकी और इसकी गुणा करा लो, इसकी और इसकी गुणा कराओ, तो हमारा हो गया इसके और इसकी 2 दूनी 4 हो गया, और 3 तिहाई हो गया 9, 9 और 4 हो गया 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 13 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 13 और 2 हो जाएगा हमारा 13 और 2 हो जाएगा हमारा 15। क्या हो जाएगा 13 और 2 हो जाएगा हमारा 15। 15 का हम लिख देंगे 5, कितना लिख देंगे 5। 5 लिखने के बाद अब क्या कर रहा है, सामने सामने वाले की गुणा करानी है। सामने सामने वाले की गुणा कराओ तो 3, यानी ये 1 हमारा हाथ में भी बचा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 3 और 2 हो गया 5, तो सॉरी 3 दूनी हो गया 6, 6 और 1 हासिल वाला 7। उठाओ कैलकुलेटर करके देख लो, 234 और 331 की गुणा करने पर आपको आंसर है वो कितना प्राप्त होता है। इस टाइप का और भी एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया, पहले हल्के से चलेंगे, नॉर्मल से चलेंगे प्यारे बच्चों। 3 4 2 2 3 4, इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो नियमानुसार हम क्या करेंगे, पहले सामने सामने वाले की गुणा करेंगे। तो सामने सामने वाले की गुणा कराओ, 4 दूनी हो गया 8, कितना हो गया 8, 4 दूनी हो गया 8। अब क्या बता रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराओ। देखो कराओ भैया, 4 चक्कू हो गया 16 और 3 दूनी हो गया 6, 16 और 6 हो गया 22। 22 का हम क्या, यानी वन टाइम वन डिजिट ही लेना है, तो 22 का हम लिख लेंगे 2, हाथ में हमारा बचा 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या दूसरा नियम, दूसरा स्टेप हमने पूरा कर लिया। तीसरा स्टेप हमारा क्या कह रहा है, एक चीज ध्यान रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जोड़ना है आपको। ये जो आइकन बना है प्लस का, ये काम भी आपको करना है। 2 हमारा हाथ में बचा है, अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तीसरा स्टेप है हमारा। लेकिन तीसरी बार में इसकी लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करानी है, इसकी और इसकी और इसकी और इसकी, यानी इस लास्ट वाले से इस लास्ट वाले की, इस लास्ट वाले से इस लास्ट वाले की। अब कराओ भैया, तो इसकी कराएंगे तो 4 तिहाई हो जाएगा 12 और 2 दूनी हो जाएगा 4, 12 और 4 हो गया हमारा 16। 16 होने के बाद ये वाला 2 जोड़ देंगे, 16 और 2 हो जाएगा 18। 18 उसके बाद इतना काम करने के बाद सामने सामने वाले की भी मल्टीप्लाई करानी है। तो सामने सामने वाले की 4 तिहाई हो गया, 4 तिहाई कितना हो गया 12, 12 और 16, 12 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 12 और 16 30 और 2 38, कितना हो जाएगा 38, 30 यानी 36 और 2 38 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 38। हाथ में हमारा कितना बच गया 3 बच गया। अब नियमानुसार हमें क्या करना है कि भैया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी और इसकी, इसकी और इसकी कराओ, तो हमारा 4 दूनी हो जाएगा 8 और 3 तिहाई हो जाएगा 9, 8 और 9 हो जाएगा हमारा 17, 17 और 3 हो जाएगा 21, सॉरी 17 और 3 हो जाएगा 20, 17 और 3 हो जाएगा 20, 20 का हम ले लेंगे 0। हाथ में हमारा कितना बच गया जो। अब क्या करना है, फिर सामने सामने वाले की मल्टीप्लाई करानी है, सामने सामने वाले की मल्टीप्लाई करानी है। तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 दूनी हो जाएगा हमारा 6, 6 और 2 हो जाएगा हमारा 8। उठाओ कैलकुलेटर निकालो, करो भैया 342 और 234 की गुणा। ये 4 लाइन वाले गुणा आप एक लाइन में खत्म कर रहे हैं प्यारे बच्चों। कैसे कर रहे हैं, इस नियम से कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों वैदिक गणित। ठीक है, इतना ये क्वेश्चन हमने कल किया। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वन टाइम वन डिजिट, एक बार में एक ही अंक लेना है, चाहे जोड़ने पर कितना भी हो जाए, 2 3 4 कितने भी अंक हों, लेकिन लेना आपको एक ही अंक है। ये बात आपको बेहद ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। आई होप ये जो 3-4 लाइन वाले मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन थे आपको एक लाइन में हल करना आ गया होगा। आप खुद से 1-2 बार करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा वीडियो में समझा देंगे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा प्यारे बच्चों। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।